तो वही दोस्तों, अब इसके बाइंडिंग एनर्जी वाले ग्राफ को देखते हैं और इसके कुछ मेन फीचर हैं। और इन फीचर्स को देखते हुए, इस ग्राफ को देखते हुए हम जो है फिजन और फ्यूज़न के बारे में जानते हैं किस तरह से होता है। अच्छा, तो देखो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ आपको जो है एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये बाइंडिंग एनर्जी 7.6 है। अच्छा, देखिए इस ग्राफ को, यहाँ पर ये, यहाँ पर सल्फर, आयरन, ठीक है, ये यूरेनियम। अच्छा, तो इसके ये मेन फीचर हैं। अब इनको एक करके पढ़ते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स, जहाँ पे एटॉमिक मास नंबर है जो 30 और 200 के बीच में है, ठीक है, यहाँ पर कहीं 30 है, ठीक है, और यहाँ पर 200 है, तो इसके बीच में जो एटॉमिक मास नंबर वाले जो हैं ये, ठीक है, एलिमेंट्स, इनकी जो, इसमें एक चीज़ और आ रही है आपके पास नहीं, बाइंडिंग एनर्जी, BEN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। BEN इज फेयरली कांस्टेंट, ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और क्या है, क्वाइट हाई, और हाई है। यहाँ से 30 से और 200 के बीच ये वाली जो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, ये वाली जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ऑलमोस्ट क्या है, फेयरली कांस्टेंट है, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, और क्वाइट हाई है, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद जो एटॉमिक मास नंबर लेस देन 30 है और जो एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 170 है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी इज क्वाइट लो। उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है 30 से पहले वाले की कम है और 200 से आगे वाले की कम है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद अगर लार्जर बाइंडिंग एनर्जी होगी तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इस चीज़ को समझिए ज़रा। एक ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग एनर्जी 5 है, दूसरे की बाइंडिंग एनर्जी 10 है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि जिस एनर्जी को हम उसको दें, ठीक है, और उसके जो न्यूक्लियॉन्स है वो सेपरेट हो जाएं। अगर बाइंडिंग एनर्जी 5 है तो हमको 5 एनर्जी देनी पड़ेगी, 5 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी और वो अलग हो जाएंगे। अगर बाइंडिंग एनर्जी 10 जूल है तो हमको 10 जूल के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, तब जाकर वो सेपरेट होंगे। तो मान लीजिए आयरन है और यूरेनियम है, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी कम है, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, किसको, आयरन को, एज कंपेयर टू यूरेनियम के। तो आयरन क्या है, ज़्यादा स्टेबल है यूरेनियम के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, ठीक है। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम वो कम स्टेबल। और इसमें क्या है, आयरन है वो मोस्ट स्टेबल जो है एलिमेंट है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसी ग्राफ को देखते हुए हम जो है कंक्लूजन निकालते हैं और इसमें जो है फिजन और फ्यूजन को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मान लीजिए ये एक जो है प्रोटॉन है, इसका वही जो है एक जो है रूम वाला सिस्टम समझिए, ये 1000, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ये 1000। अच्छा, और ये भी 1000, ये अपना रूम लेता है 1000 में और ये भी अपना रूम लेता है 1000 में। अब दोनों के दोनों क्या आ गए, पास पास आ गए, ठीक है। पहले के दिन लग रहे थे 2000, अब लग रहे हैं इनके 1800, तो जो 200 रुपये हो गई, ठीक है, 200, जो 200 रुपये हो गई वो क्या है, इनकी 200 रुपये इनकी बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो 200 रुपये है ये इनकी बाइंडिंग एनर्जी है, या फिर वो वाला एक मास, एक प्रोटॉन का मास, दूसरे प्रोटॉन का मास, इसका अपना मास m है, इसका अपना मास m है, ठीक है। इन दोनों को जब हम पास लाए तो हम देखते हैं कि इनका जो मास है वो कितना होता है, 2m माइनस डेल m। ये वाला मास m, ये वाला मास m, ठीक है, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, इनको जब पास लाए तो इनका मास कितना हो गया, 2m माइनस डेल m। ये क्या है, मास डिफेक्ट। अब ये वाला जो मास डिफेक्ट है
ये वाला मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला मास डिफेक्ट किस में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाली एनर्जी वो एनर्जी है जो इनको आपस में बांध कर रखती है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी। अब यहाँ पर देखो ये वाला 200 वही एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, जो इनको बांध के रखती है। अच्छा, अब ये वाला जो 1800 है, ये 200 कहाँ गया, ये एनर्जी के रूप में रिलीज हो गया, ठीक है, एनर्जी के टर्म में रिलीज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले 2 है, अब 2 की जगह मैंने 3 कर दिए, ठीक है। अब कितने हो गए, 2700, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले कितने बच रहे थे इसके पास, अब यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी हो गई, 300, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो बाइंडिंग एनर्जी 200 है, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी 300 है। अब ये वाली जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी जो 200 थी, जो पहले इसकी 1000, इसकी 1000 ये टोटल मास था इसका, यहाँ पर ये मास जो है कम हो रहा है, ठीक है, और एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी 200, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी 300, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कम, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। इसको अगर मुझे तोड़ना है, अलग अलग करना है, तो 200 बाइंडिंग एनर्जी देनी है, इसको अगर तोड़ना है तो 300 की बाइंडिंग एनर्जी देनी है, ठीक है। अच्छा, जब हमने इसको तोड़ा, ठीक है, ये जो है लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसके पहले 2 टुकड़े थे, 2 के बाद इसके 3 टुकड़े हो गए, ठीक है। यहाँ पर पहले 200 एनर्जी थी, इसने 200 एनर्जी रिलीज करी, जब इसके 3 टुकड़े किए तो इसने जो है 300 की एनर्जी रिलीज करी, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने उसको तोड़ा, ठीक है, तोड़ने से क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पहले ये 2 थे, 2 के बाद ये 3 हुए, पहले इसने जो है एनर्जी रिलीज करी, इसने एनर्जी रिलीज करी कितनी, 200 की, इसके बाद इसको और तोड़ा, 3 टुकड़े हो गए, फिर इसने 300 की एनर्जी रिलीज करी, तो एनर्जी हमको मिल रही है, ठीक है। अच्छा, किसमें, इसको तोड़ने में, फ्यूजन में, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है, जब हम लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी की तरफ जाते हैं, लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी की तरफ जाते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसी वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। तो इसको जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके बाद हम जो है फ्यूजन पढ़ते हैं। तो ये थंब रूल आपको ध्यान में रखना है कि जब एलिमेंट को हम लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में ले जाएंगे, तो उसमें एनर्जी जो है रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, और वो आपस में बंध जाएंगे बाइंडिंग एनर्जी से, फिर उसके बाद जब उसको बाइंडिंग एनर्जी देंगे, फिर वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इफ न्यूक्लियस ऑफ लोअर बाइंडिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हायर बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर न्यूक्लियस है लोअर बाइंडिंग एनर्जी वाला, उसको अगर हम कन्वर्ट करें हायर बाइंडिंग एनर्जी में, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ये मैंने आपको भी बताया, ठीक है। और ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, फिजन प्रोसेस कहलाती है। अ हैवी न्यूक्लियस इज ब्रोकन इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियस, एनर्जी इज रिलीज्ड। ये वाली प्रोसेस क्या है, फिजन है। यहाँ पर देखो ये यूरेनियम है, अगर यूरेनियम को हम तोड़ने के बाद ये क्रिप्टन और बेरियम में मान लेते हैं टूट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं क्रिप्टन और बेरियम होंगे, ठीक है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 7.6, और यहाँ पर आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है दोनों कहीं, ठीक है, और उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, वो 8 से ऊपर है, तो लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में टूटेंगे, ठीक है, टूट जाएंगे, टूटने के बाद क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज करेंगे, क्यों, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लोअर से हायर जा रही है। तो यही वाली प्रोसेस क्या है, फ्यूजन प्रोसेस है। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं फ्यूजन प्रोसेस क्या है।
अच्छा, ये तो फिजन हो गया। फिजन में क्या किया, इसको तोड़ा, ठीक है, और ये लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी वाले पार्टिकल्स में इसको बिखेर दिया, बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब इधर से मैं थोड़ा इधर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है। अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और इनको हम यहाँ पे तो हमने तोड़ कर इनको जो है अलग अलग पार्टिकल बना दिया, यहाँ पर अगर हम इनको जोड़कर एक अलग पार्टिकल बना दें, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से अगर हम हीलियम बनाए, ठीक है, हाइड्रोजन से अगर हम हीलियम बनाए तो क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, जोड़ने से क्या बनेगी, हीलियम बनेगी, ठीक है, और लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जाएगी। अगर लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जा रहा है तो मतलब कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। यहाँ पर भी ये लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जा रहा था लेकिन टूट रहा था। यहाँ पर भी क्या होगा, ये लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जाएगा लेकिन जुड़ जाएगा, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि अगर लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जाता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली फिजन और ये वाली फ्यूजन, तो ये वाली फ्यूजन हो गया, टू लाइट न्यूक्लियस ऑफ लोअर बाइंडिंग एनर्जी आर फ्यूज्ड इनटू अ हेवियर न्यूक्लियस ऑफ लार्जर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ये वाला फिजन था, बड़ा पार्टिकल छोटा पार्टिकल में टूट गया। यहाँ पर ये जो दो पार्टिकल हैं, इन दो पार्टिकल से मिलकर एक नया तो नहीं, मतलब कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से हीलियम बना, ठीक है, और जो हीलियम बना ये वाली क्या है, फ्यूजन है। इसमें भी लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जा रहा है, और ये वाली जो है इसमें प्रोसेस हो रही है, और ये एनर्जी जो है इसमें दोस्तों रिलीज होती है। ये इसका एक एग्जाम्पल है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, 3 से 4 में, ठीक है, 3 से 4 में जा रहा है ये, ठीक है, लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी पर, ये फ्यूजन वाली प्रोसेस, और ये वाली फिजन वाली प्रोसेस। इसमें यूरेनियम के साथ एक और प्रोटॉन उसमें डाला, ठीक है, टूट गया, टूटने के बाद ये दोनों बने, ठीक है, प्लस एनर्जी रिलीज हुई, क्यों, क्योंकि लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी, और यहाँ पर भी जो है लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में ये जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बाइंडिंग एनर्जी क्या है वो समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ बाइंडिंग एनर्जी वाला ये ग्राफ है जो, इसके थ्रू आपको फिजन और फ्यूजन समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ अगर ये वाला जो एलिमेंट है टूटता है, ठीक है, लोअर बाइंडिंग एनर्जी वाला, और हायर बाइंडिंग एनर्जी वाले पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर ये जो पार्टिकल हैं, अगर ये पार्टिकल ये वाले जो एटम हैं, ये एटम जुड़ते हैं, और दूसरा जो है ये वाले न्यूक्लियस जुड़ते हैं, ये वाले न्यूक्लियस मिलकर दूसरा न्यूक्लियस बनाते हैं जो कि लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में है, तो भी एनर्जी जो है रिलीज होती है। थंब रूल क्या है, थंब रूल ये है कि अगर लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये चीज़ आपको जो है इसमें ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को बांध कर रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो एनर्जी चाहिए, या फिर अगर हम एनर्जी दें और न्यूक्लियस टूट जाए, ठीक है, ये जो प्रोटॉन है वो टूट जाए, तो वो वाली एनर्जी भी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। वो यह एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।